हाय सोनिया। हाय रितु, कैसे हो मैं आप? बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। और हम अपने व्यूअर्स को सबसे पहले तो बोलेंगे कि नमस्कार रितु एंड सोनिया की तरफ से। एंड आज का सीरीज आप सभी जानते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो वेल्थ से रिलेटेड चल रहा है, तो आज है एस्टेट की बात। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ कि रितु, अ, बहुत सारी लेडीज जो है, मतलब उनके सपनों में होगा कि कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट बने, उनके पास अपना गाड़ी हो, अपना स्कूटर हो, अपना घर हो, अपने नाम से घर हो अपने। बट आजकल मुझे खुशी ये भी होती है गीतू कि आजकल की लड़कियां तो बहुत ही, मतलब अच्छा लगता है, यंग जनरेशन जो है ये सब चीजें शादी से पहले ही चाहती है कि हमारा खुद का घर होना चाहिए, हमारी खुद की गाड़ी होनी चाहिए। और दे आर बिकमिंग, एक्चुअली वो बन रही है। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है आज की डेट में। एंड बट ऋतु, तुम्हें क्या लगता है कि, क्योंकि हम ये 40+ की बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि इतने सालों से जब इस एज पे पहुंचने के बाद 40, 45, 50 या 55 में, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या लेडीज ने कदम उठाए होंगे ऐसे, या उठाए होंगे तो कितने ऐसे परसेंटेज होगी जो मतलब आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं इसको? मुझे ऐसा लगता है कि काफी लोग हैं जो बहुत अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो लोग करना चाहते हैं लेकिन उनको उनकी फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। अगर हम देखें तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए या कुछ एस्टेट के बारे में, एस्टेट में या कुछ होना चाहिए। जिनको थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज है कि अगर हम अपनी वाइफ के नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कुछ करते हैं तो उनको कुछ रिबेट या कुछ ऐसा मिलता है। अगर किसी को ये थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो फिर भी कर लेंगे। बट एज यू नो, अब जैसा आप जानते हैं कि बिकॉज इंडिया में कुछ ज्यादा ही मेन का कंट्रोल रहता है, तो बस यही है कि विमेन को वो कंट्रोल शादी से नहीं पहले मिल पाता है। शादी से पहले ऋतु, दे आर डिपेंड ऑन देयर फादर, पापा के ऊपर डिपेंड होती हैं लड़कियां की। चाह कर भी, मतलब अगर वो चाह कर भी बनाना चाहें तब भी नहीं बना पाती हैं। शादी के बाद फिर हस्बैंड के अकॉर्डिंगली उनको चलना पड़ता है। लेकिन मेरे सामने, मैंने एक बचपन में, मैं बहुत छोटी सी थी, और वहां पर हमारे सामने वाले घर में एक मतलब दीदी रहती थी जो शादी उन्होंने किया हुआ था। एंड शादी होने के बाद वो अनफॉर्चुनेटली कुछ मिस हैपनिंग की वजह से वो अपने मतलब घर पर आ गई थी, और घर पर उनको एक कमरा अपने मायके में रहने लगी वो। कुछ मिस हैपनिंग हुआ था उनकी फैमिली में, लेकिन वो एक कमरा लेकर रहने लगी वहां पर। और कई बार जब उनसे कभी बात होती थी तो वो कहती थी, काश मैंने शादी से पहले कुछ ऐसा अपना कुछ एसेट्स बनाए होते, कुछ ये किया होता कि कभी भी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो हम कम से कम अपने अपने घर में तो जा सकते हैं ना, कम से कम अपने पेरेंट्स के घर पे तो नहीं घुमाते। तो इस तरीके से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना हमें उनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लड़की को ना, हर एक लड़की को अपने मतलब प्रेजेंट, अपने फ्यूचर्स के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। राइट तुम क्या सोनिया, कहते तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हमेशा सोचना चाहिए। चाहे अभी आप 40 टच ही कर रहे हो, बट प्लीज, और अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, स्टेट में इतना कुछ नहीं किया है, प्लानिंग नहीं की है, तो अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग ओवर। यू कैन थिंक अबाउट इट। कोई एक अच्छा सा प्रॉपर्टी को देखकर आप, आई थिंक वन शुड डू इट डेफिनेटली। तो बट अगर स्टक है, अगर वो आगे नहीं बढ़ रहे तो उस केस में उन लड़कियों को या उन लेडीज को आज भी अगर 40+ में भी वो स्टक है, वो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, उन्हें कोई ना कोई तो गाइडेंस करने वाला, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने बच्चों के लिए कोच ढूंढते हैं कि हाँ, उन्हें गाइड करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको एक हेल्प मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल अगर
बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं, आपको एक इंडिपेंडेंट बनाना सिखाते हैं, आपको कितने ऐसे जरिए जो एक कोच जो आपको दिखाता है, एक रास्ते दिखाता है। तो लेकिन उन तक पहुंचने के लिए भी वो जो इंसान मतलब एक कहते हैं ना कि आगे ही नहीं बढ़ता इंसान कि हम किसी का हेल्प ले। तो मुझे लगता है कि इस सोच पे भी लेडीज को काम करना होगा। और उस सोच पे काम करने के लिए आप हमारे बायो पे जाइए, वहाँ पे हमारा लिंक है, उस फॉर्म को फिल करिए और हमसे 1-on-1 सेशन हमसे बात करिए, 1-on-1 सेशन लीजिए। और ये हमारा प्रोग्राम जो जितने लोग भी हैं जो देख रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, जहाँ पे भी देख रहे हैं, हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। और जो पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो भी हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड तब तक बाय बाय। के लिए